हाँ चलिए देखिए एक बार फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसमें कंडक्शन की बात कर रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ समझेंगे कंडक्शन ऑफ चार्जेस। सो पहली बॉडी चार्ज्ड है और दूसरी अनचार्ज्ड है, तो मैंने आपको क्या बताया कि चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स में दोनों का हाफ लेना है। समझेंगे इसको अच्छे से। फर्स्ट बॉडी चार्ज्ड है, सेकेंड बॉडी अनचार्ज्ड है। क्लियर। आफ्टर कंडक्शन क्या होगा, दोनों बॉडीज में क्वेश्चंस में ध्यान से समझेंगे, Q/2 चार्ज लेना है। फ्लो हो गया, क्लियर है। तो Q/2 नोट कर लिए हैं। अब दूसरा केस पे आइए, ये कंडक्शन का स्पेशल केस है कंडक्शन का। इसमें क्या है, दोनों बॉडीज पहले से ही चार्ज्ड हैं। बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना है, एग्जाम अब पास में है, बोर्ड एग्जाम भी आपको देने हैं, जेईई नीट भी देना है, बिल्कुल फोकस होना चाहिए। फोकस का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप पढ़कर थक जाओ तो ही मस्ती में जाओ या यहाँ वहाँ एंटरटेनमेंट करो, बाकी टाइम बिल्कुल फोकस्ड। केवल दिमाग में आपके टॉपिक्स चलने चाहिए कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, ये वीक है, ठीक है। 2 महीने बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। यदि आप साल भर पढ़े हो तो वीक पॉइंट्स को आप इंप्रूव कर सकते हो विद इन अ वीक। कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर पे काम करो जो आपका वीक है, उसके क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी करो क्लियर। थ्योरी में डाउट नहीं होना चाहिए। जो ट्रिक बताई जाती है, जो मेथड कराई जाती है, सर्किट प्रॉब्लम, करंट के, कंडेंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, उस पोर्शन के क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ जो आपको परेशान करते हैं। बात समझ आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म और फास्ट रिवीजन, रिवीजन ज़्यादा करो। आप वीकली रिवीजन करो होगा। रिवीजन फास्ट कैसे करना है, 30 मिनट रिवीजन करो पर सब्जेक्ट, समझे। सैटरडे संडे आप रिवीजन का रखो और 3-4 चैप्टर एक साथ रिवाइज करो फास्ट। 1 घंटे के अंदर 3-4 चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे थोड़ा समय लगेगा, बायोलॉजी। बात समझ आ रही है। रिवीजन का ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपके सामने से थ्योरी निकलेगी उतना ज़्यादा अच्छा आप लिख पाओगे और न्यूमेरिकल्स बनेंगे। हाँ लेकिन न्यूमेरिकल्स करके देखना है, सिर्फ रिवीजन करने से नहीं होगा। हाँ जो ज़्यादा इजी है उनको देख लीजिए, बाकी को करके देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। इतना पढ़े हो साल भर तो थ्योरी जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ समय दो, बाकी क्वेश्चंस, मोर एंड मोर क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12th का, 11th का। चलिए जेईई में दूसरा चांस भी मिलेगा, नीट में तो एक ही चांस है। हाँ जी अब बात समझिएगा। तो कंडक्शन में क्या है, बोथ बॉडीज पहले से चार्ज्ड हैं, Q1 Q2 दोनों चार्ज्ड हैं। टच किया मींस कंडक्शन। सो उसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको अच्छे से नोट करेंगे, जेईई के लिए बहुत जरूरी है। नीट में ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं आए हैं बट जेईई में आते हैं, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये हुआ कंडक्शन। अब कंडक्शन के जैसा ही एक दूसरा फिनोमेना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और वो है क्या, इंडक्शन। इंडक्शन नोट करेंगे, आवेशों का प्रेरण, इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। इंडक्शन में क्या होगा बताइए। इसमें बॉडी को टच नहीं करते हैं। फर्स्ट बॉडी चार्ज्ड है, सेकेंड बॉडी अनचार्ज्ड है। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, अनचार्ज्ड, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड है। इनिशियली बॉडी बी में चार्ज 0 है। इसमें एक दूसरे के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। अब क्या होगा इसमें समझेंगे। जैसे ही चार्ज्ड बॉडी को लाते हैं, फटाफट समझेंगे भाई। तो सपोज करिए फर्स्ट बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो सेकेंड बॉडी के फ्रंट सरफेस में अपोजिट चार्ज आ जाएगा और बैक सरफेस में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ चुके हो, क्लियर है। हाँ जी क्लियर, यहाँ फोकस रखो यार। हाँ जी, तो बॉडी ए को चार्ज किया, ठीक है, तो बॉडी बी में फ्रंट सरफेस पे क्या आएगा, अपोजिट चार्ज, और बैक सरफेस पे क्या आएगा, सेम चार्ज। ये नेगेटिव होती तो यहाँ पे पॉजिटिव आता और बैक सरफेस में नेगेटिव आता, क्लियर है, ठीक है।
सो इसमें जो चार्ज इंड्यूस हुआ इसको हम ले लेते हैं क्यू डैश, जिनका मिस हुआ है नोट करते चलना भैया। क्यू डैश इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू 1 माइनस 1 बाई के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, न्यू टॉपिक नहीं है, रिवीजन चल रहा है, सभी को पता है कि ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन आर भी इसे लिखा जाता है। क्लियर है, डिनोटेड बाई एप्सिलॉन आर। और के बारे में सब कुछ पता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम। वाटर के लिए याद करना है 81 अप्रॉक्स, फॉर मेटल्स इनफाइनाइट। क्लियर है, ये फेवरेट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये हुई चार्ज की जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चार्ज की जनरल प्रॉपर्टीज। अब चार्ज के बारे में क्या जानते हो आप? हाँ, चार्ज वेलोसिटी, चार्ज जो है वेलोसिटी से चेंज होता है क्या? पढ़ चुके हो पहले, जल्दी बताइए। मोशन के साथ, वेलोसिटी के साथ चार्ज की वैल्यू चेंज होती है क्या? जब पहले पढ़ा चुके हैं एनुअल बैच में। हाँ, आंसर कितने लोग बोल रहे हैं क्या? रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। हाँ, ये क्वेश्चन सोच के नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में, सोच के रखना आप लोग। चार्जेस, ठीक है, वेलोसिटी, मोशन के साथ, क्वेश्चन सुन लिए हो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। स्पीड या वेलोसिटी के साथ चार्ज क्या होगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? ये सोच के रखिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, स्टेशनरी चार्ज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना भाई। स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मतलब वेलोसिटी क्या हो रही हो, चेंज। बात समझ आ रही है? ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टेशनरी चार्ज, रेस्ट में कोई चार्ज है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बात समझ आ रही है? एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सारा प्रोड्यूस होगा। बात समझ गए? ठीक है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस न्यूटन्स लॉ की तरह होता है, r डिस्टेंस पे है, देन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली ऑफ r स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा बात इस पे नहीं करूंगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करिए, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट आएगा, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। रफ में थोड़ा सा है ना, बोलते रहेंगे, मन में मन चलना चाहिए। और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है? एप्सिलॉन का फॉर्मूला जिनको क्लियर नहीं है। सिमिलरली मैग्नेटिज्म, 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 चुंबक, चुंबन नहीं गुप्ता जी, चुंबक, मैग्नेटिज्म। बड़ा खुश हो जाते हो सुन के। हाँ, हो गया। अभी नहीं आए हैं दिन, कुछ नहीं हो पाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? सो ये कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसकी खास बात कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ये भी। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? रिएक्शन एक्शन फोर्स है ये भी। एक्शन रिएक्शन फोर्स है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स,
वेक्टर के ऑल लॉज को फॉलो करता है, लॉ ऑफ एडिशन वगैरह सारे लॉज। क्लियर है? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होना चाहिए। क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। ग्रेविटेशनल, ध्यान से सुनेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जब भी न्यूमेरिकल करोगे वर्क डन बाय कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं रहते लोगों को। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग। क्लियर है? बोलो भाई, समझ आ गया? सर्दी है भाई, नाक खोदने का अपना ही मजा है। हाथ से नहीं खोदोगे ना? हाँ, अरे रुमाल यूज करो, हैंकी। नाक से कोई नहीं खोदेगा। अर्जुन तेंदुलकर नहीं बनना है। अर्जुन तेंदुलकर मान्य नहीं, नाक से, हाथ से नहीं। हाँ, गलत बात बोल कर तुम लोग। पत्ता यूज करो लेकिन हाथ नहीं। हाँ चलिए, पत्ता तो पत्ता यूज कर सकते हो, हाथ यूज नहीं करोगे, हाथ से नहीं। क्लियर है? नहीं तुम लोगों का वीडियो वायरल हो जाएगा अर्जुन तेंदुलकर जैसे। लेकिन वो नाक से खोद तो रहा था, पर खाया क्यों ये समझ में नहीं आया। इतना प्रोटीन है उसमें। अरे मैंने टेस्ट करवाया तो नहीं निकला था प्रोटीन। अरे मेरे में अब तुम लोग उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो केमिस्ट्री में लेके कि कितना प्रोटीन कितना विटामिन। ठीक है, चलो। देखिए सचिन तेंदुलकर से क्वेश्चन पूछना चाहिए इस बारे में कि मतलब आपने सिखाया था क्या, है ना? नहीं मेरा फैन हो, फिर भी गलत हुआ यहाँ पे, नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो भाई, एप्सिलॉन आर के, इसके बारे में बताओ, इसका कंसेप्ट क्या है? मीडियम स्ट्रेंथ। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मटेरियल या मीडियम स्ट्रेंथ, ये पता है ना? ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इन सीजीएस कूलम फोर्स को शॉर्ट में लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे ये के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो मीडियम के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और उसकी वैल्यू डिफर करती है मीडियम टू मीडियम। क्लियर है? ये जनरल कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, सीजीएस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? समझ आ गया? ये 1 हो जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है, सीजीएस में, इन सीजीएस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ जी चलिए, दूध पीते हुए पढ़ेंगे, कॉफी। चलिए आ जाइए अब। तो के भाई, अब आप लोग तो, हमको भी जरूरी है भाई, एनर्जी कैसे करते हो? हाँ, टीचर को भी चाहिए। हाँ चलो, के मीडियम स्ट्रेंथ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, इस पे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। मैं ज़्यादा बात इसी करूँगी नहीं, ठीक है? शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन के बाद ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस एनुअल बैच में कराए गए हैं। ये क्वेश्चन याद दिला रहा हूँ। मेटालिक स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर। ठीक है, मेटालिक स्फेयर जो कि चार्ज है, चार्ज्ड। ठीक है, चार्ज क्यूब, एंगल थीटा। ठीक है, रस्सी से लटका हुआ है। ठीक है, ये वर्टिकल से एंगल बन गया थीटा,
रस्सी से कोई भी किसी का भी कैसा भी लटका हो, हमेशा उस पे क्या होता है? टेंशन फोर्स। रस्सी में स्ट्रिंग पे हमेशा कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स T। क्लियर है? और टेंशन फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? चांदनी, श्रीदेवी? म्यूचुअल तो होती है, हमेशा टुवर्ड्स ओरिजिन होती है, टुवर्ड्स टेंशन ऑलवेज टुवर्ड्स ओरिजिन। जहां से बॉडीज सस्पेंडेड होती हैं, समझो इतना क्वेश्चन पढ़े हो कंस्ट्रेंट के, न्यूमेरिकल्स किए हो लॉज ऑफ मोशन में, तो टेंशन ऑलवेज किधर होता है? टुवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर है? सर्कुलर मोशन में पढ़े थे VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पार्टिकल जब यहां पर चला गया था एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। सबसे अच्छा कंसेप्ट है, आवाज नहीं करेंगे बघेल जी, बिल्कुल आवाज मेरे कान में नहीं आनी चाहिए, गलत बात नहीं करेंगे। आप लोगों को खांसना वासना है, कुछ और करना है, कुछ भी करो, यहाँ आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। दिनेश भाई तुम लोग रोग है, दिन भर खांसते रहते हो। हाँ, टेस्ट कराओ। चलो अब समझो जल्दी से। तो टेंशन किधर होगी? अपवर्ड होगा। अपवर्ड क्यों होगा? बताया ना भाई, थ्योरी को समझो ना, उसको न्यूमेरिकल में यूज करना सीखो। क्लियर है? क्लियर हो गया पाड़े? ठीक है, समझ आ गया है? बोलो क्लियर है पाड़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट है किसी को? चल, अब बॉडी का वेट ऑलवेज किधर होता है? डाउनवर्ड्स। ठीक है, दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं, सो दोनों में अलग अलग फिगर नहीं आएगा, सेम फिगर आएगा, ड्रॉ मत करो। क्लियर है ना? दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं। अब क्या हुआ? कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी, टेंशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बना रहा हो तो उसके टू कंपोनेंट हो जाते हैं, टू कंपोनेंट्स। क्लियर है? दिख रहा? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होएगा। समझ आ गया है? जल्दी बोलो। हाँ सॉरी, ऊपर वाला, ये एंगल थीटा होगा। क्लियर है? जल्दी बोलो। अब बताओ इधर क्या आएगा? टी कॉस, एंगल के साथ क्या लेना है? कॉस। इधर क्या आ जाएगा? टी साइन। हाँ अब इक्वेशन बोलो जल्दी से। हाँ मिश्रा, हर्षी मिश्रा, जल्दी बोलो। हर्ष, इक्वेशन जल्दी बोल दीजिए, फिगर सामने है। क्या इक्वेशन बनेगा? अब मैंने काफी हेल्प कर दी, अब आपकी बारी। हाँ, टी कॉस थीटा अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन है? वेट। वेट ऑलवेज किधर होता? नीचे होता। वेट ऑलवेज किधर होता? गुप्ता जी, वेट ऑलवेज किधर होता? आपका वेट किधर है? डाउनवर्ड्स। क्लियर है? हम सबका वेट किधर है? डाउनवर्ड्स। क्लियर है? पास। हाँ, सेकंड इक्वेशन। फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस। गुप्ता जी, गुप्ता जी बोलिए। गुप्ता जी, प्रिंस गुप्ता, बोलो। हो गया, फंस गए। बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल। शुरू मैंने बोला ना, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं। भूल गए कॉन्सेप्ट? तो इनके बीच एक और फोर्स भी होगा, रिपल्शन फोर्स। जानबूझ के मैंने ड्रॉ नहीं किया था। रिपल्शन फोर्स होगा F, जो कि कूलम फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स एक ही चीज होता है। तो ये मिश्रा जी फंस गए बेसिक्स में। थ्योरी दिमाग में तब आएगी जब उसको अच्छे से समझोगे।